हेलो स्टूडेंट। आज इस क्लास में हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट एक ऐसी कंसेप्ट है जिसके माध्यम से जब किसी फील्ड में डिजीज प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको, जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्व में भी एक प्रकार से डिजीज को कंट्रोल करने के लिए तीन प्रकार के प्रैक्टिसेस हम यूज करते हैं। एक फिजिकल प्रैक्टिसेस जिसको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं, जिसके माध्यम से प्लांट्स की जो डिजीज पार्ट है उनको रिमूव कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। जो अल्टरनेट और कोलेटरल जो क्रॉप्स होती हैं उनको हम प्लांट्स से उनको हटा देते हैं। इसी प्रकार से केमिकल ट्रीटमेंट का हम यूज करते हैं और बायोलॉजिकल कंट्रोल का हम यूज करते हैं। तो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में इन सभी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं इनका हम एक प्रकार से एक साथ हम उपयोग करते हैं। तो वो एक प्रकार से आईडीएम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहलाती है। जिससे कि ये इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स, ये प्लांट्स हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के डिजीज यहाँ पर हो गए हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी डिजीज मेथड्स, कंट्रोलिंग मेथड्स का यूज करना है, वो सब आईडीएम के तहत आते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ आईडीएम, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है? A good integrated disease management consists following 6 main principles। कौन कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं? एक होता है एक्सक्लूशंस। एक्सक्लूशंस मीन्स जो डिजीज कोजिंग एजेंट्स हैं, पैथोजेंस हैं, इनको उस फील्ड में आने से रोकना। इसके लिए कौन कौन से मेजर प्रैक्टिसेस हो सकते हैं? जैसे क्वारंटाइन है। क्वारंटाइन जो कंट्री होते हैं उनके जो बंदरगाह होते हैं, उन बंदरगाहों पे क्या करते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर्स एस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं। जैसे कि हवाई अड्डे हैं, जहाजों के जो बंदरगाह है, वहां पर इस प्रकार के क्वारंटाइन सेंटर लगा दिए जाते हैं। जो क्या काम करता है कि जो कोई भी जो सीड्स हैं या सीड प्रोपेग्यूल्स जो कि भारत के द्वारा या जो किसी देश के द्वारा इंपोर्ट किए जाते हैं, आयात किए जाते हैं, उनका इंस्पेक्शन का काम करते हैं, उनको सर्टिफाइड करते हैं। वो ये करने का काम करते हैं कौन? क्वारंटाइन सेंटर। यदि जो सीड प्रोफिग्यूल्स हैं जिनका हम सीड डिस्पर्सल या सीड प्रोडक्शन या प्लांट प्रोडक्ट्स के लिए यूज करना है, उसमें अगर वो कंटामिनेटेड है, मतलब उसमें संदूषित है, उसमें किसी प्रकार के पैथोजेंस लगे हुए हैं, पैथोनिक प्रोपेगुल्स वहां पर प्रेजेंट हैं, तो इस प्रकार के जो सीड्स होते हैं, सीड प्रोपेगुल्स होते हैं, प्लांट प्रोपेगुल्स होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स होते हैं, उनको वहीं पर ही क्या करते हैं, उनको नष्ट कर दिया जाता है क्वारंटाइन सेंटर में। और यदि नहीं है, उन्हें 14 दिन के अंदर किसी प्रकार के डिजीज सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो उनको एक प्रकार से सर्टिफाइड कर दिया जाता है और उनको जो कंट्री है, कंट्री के विभिन्न प्रकार का जो फील्ड क्रॉप्स एरिया है वहां पर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। इसी प्रकार सीड ट्रीटमेंट अपनाया जाता है। इरेडिक्शन ऑफ इंसेक्ट वेक्टर्स, जो इंसेक्ट वेक्टर्स होते हैं, कीटवाक होते हैं, इनको क्या कर देते हैं, इनको नष्ट कर देते हैं। एक होता है एवोइडेंस। एवोइडेंस जैसे कि मान लीजिए कोई किसी एरिया में डिजीज प्रोड्यूस हो गया, किसी फील्ड में डिजीज प्रोड्यूस हो गया, तो उस कंडीशंस में एक प्रकार से होस्ट और पैथोजेंस के मध्य एक प्रकार से उनको संपर्क को खत्म करने के लिए एक प्रकार से प्रिवेंट के रूप में इनको यूज करते हैं। इसी प्रकार से क्रॉप रोटेशंस हम वहां पर अपना सकते हैं। इनके माध्यम से एक प्रकार से जो होस्ट है उसको पैथोजेंस के संपर्क में आने से हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो इस प्रकार से जो इसमें दिस टैक्टिक्स इंक्लूड चॉइस ऑफ जियोग्राफिक एरिया, सिलेक्शन ऑफ फील्ड, चॉइस ऑफ टाइम ऑफ प्लांटिंग, डिजीज एस्केपिंग वेराइटीज एंड सेक्शन ऑफ सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल। जैसे कि गेहूं का जो काला कीट रोग है, ब्लैक रस्ट ऑफ स्टेम जो डिजीज है, जो कि एक प्रकार से इनके जो मैदानी भाग होते हैं, उन मैदानी भागों में जनवरी फरवरी में जो उत्तर भारत से दक्षिण मैदानी भागों की ओर हवाई चलती है, तो उस कंडीशंस में वो उसका जो पैथोजेंस है, प्रोपेग्यूल्स होते हैं, यूरिडोस्पोर्स होते हैं, वो वहां पर फैलते हैं। तो एक प्रकार से जो टाइम, प्लांटिंग की जो टाइम होती है उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये इसके एविडेंस के तहत आते हैं।
इस प्रकार से जो आईडीएम है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि रेगुलेटरी फील्ड सैनिटेशन जिसमें कल्चरल प्रैक्टिस है इसमें आ जाती है, जिसके तहत जो विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं, वीड्स होते हैं और कलेक्टर होस्ट होते हैं, अल्टरनेटिव होस्ट होते हैं, इनको एक प्रकार से नष्ट कर देना चाहिए। इसी प्रकार टीलेज एंड फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशंस किए जाते हैं। केमिकल यूज ऑफ नेमेटोसाइड्स, जो विभिन्न प्रकार के जो फंजीसाइड्स होते हैं, नेमेटोसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, इनका यूज हम डिजीज कंट्रोल करने के लिए करते हैं। एक बायोलॉजिकल डिजीज कंट्रोल, इसमें क्रॉप रोटेशन है। बायोलॉजिकल जो एजेंट्स होते हैं, एंटागोनिस्टिक एजेंट्स होते हैं, उनका हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। इसी प्रकार से होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट, जो डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटीज होती हैं, उनका हम उपयोग करते हुए डिजीज को होने से रोक सकते हैं। अब ये जो मेथड्स हैं, इनमें कौन कौन से, जैसे केमिकल कंट्रोल है। जो केमिकल कंट्रोल है, विभिन्न प्रकार के जो फंजीसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, नेमेटोसाइड्स हैं, इनका एक प्रकार से हम जो क्रॉप्स होते हैं उनमें वाटर सोल्यूबल इरेडिटिव स्प्रे के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डस्ट होते हैं, डस्ट के रूप में, पाउडर के रूप में भी इनका हम केमोथेरेपी के रूप में यूज करते हैं, जिसके माध्यम से पैथोजेंस को स्प्रेड, पैथोजन के स्प्रेड को हम उसको रोक सकते हैं। मतलब सिस्टमेटिक फंजीसाइड्स केमिकल्स का यूज करते हैं, उनको रोक सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट जैसे ऑक्सीडेक्स, ऑक्सेक्थिन है, डेरिवेटिव्स हैं, तो इनका जो उपयोग है केमिकल्स का सीड ट्रीटमेंट के रूप में, सॉइल ट्रीटमेंट के रूप में और प्रोटेक्ट स्प्रे डस्ट के रूप में भी इनका उपयोग करते हैं। सीड ट्रीटमेंट्स, जो विभिन्न प्रकार के जो पैथोजेंस होते हैं, उनके पैथोजन प्रोपेगुल्स जो कि उनके एम्ब्रियो में, कोटिलिडन्स में या एंडोस्पोर्म में स्थित होते हैं, इनको एक प्रकार से वहीं पर ही इनको किल कर दिया जाता है, वहीं पर उनको मार दिया जाता है। इससे जैसे कि सोइल ट्रीटमेंट है, इसमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट्स का भी हम यूज करते हैं। सोलर ट्रीटमेंट है, जो कि लूज स्मट ऑफ वीट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो ये जो मेथड है, एक प्रकार से सीड ट्रीटमेंट करके उसको पैथोजेंस को वहीं पर ही रोक लिया जाता है। इसी प्रकार सोइल ट्रीटमेंट, जो सोइल बोर्न प्लांट पैथोजेंस हैं, सोइल बोर्न प्लांट पैथोजेंस को सोइल में, फील्ड में ही विभिन्न प्रकार के जो फंजीसाइड्स होते हैं, उनका उपयोग करते हुए इनको रोका जाता है। कैप्टान है, इसी प्रकार से जो अदर है, वॉलेक्स है, वाफान है, ये जो केमिकल्स होते हैं, इनको एक प्रकार से जो सोइल बोर्न प्लांट पैथोजेंस हैं, लाइक डिजीज रूट रोट है, ब्लाइट्स हैं, स्टेम रोट्स हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो डस्ट है, स्प्रे है, पाउडर स्प्रे है, इसके माध्यम से जो प्लांट पे होस्ट हैं, उन होस्ट की जो सरफेस है, फिलोस्फेयर वाला पार्ट है, वहां पर इनको एक प्रकार से एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में इनको यूज किया जाता है, जिसके कारण से जो फंजासाइड्स होते हैं, वो फंजासाइड्स उस प्रोटेक्टिव लेयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाते और होस्ट के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाते। अब आता है बायो कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो भी प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जिनका एक प्रकार से एंटागोनिस्टिक माइक्रोन्स के रूप में उपयोग किया जा रहा है, वो एक प्रकार से बायो कंट्रोल एजेंट्स के तहत आते हैं। बार्कर एंड कुक ने 1974 में इसको डिफाइन किया था। उन्होंने बताया था कि बायोलॉजिकल कंट्रोल इज द रिडक्शन ऑफ इनोकुलम और डिजीज प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ ए पैथोजन accomplished by or through one or more microorganism या organism other than man। मनुष्य के अलावा जो विभिन्न प्रकार के माइक्रोऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव हैं या अदर ऑर्गेनिज्म हैं, इनके माध्यम से जो पैथोजेंस हैं, इन पैथोजेंस की जो एक्टिविटीज हैं, इनको कंट्रोल किया जाए, तो वो एक प्रकार से बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। जो एंटागोनिस्टिक माइक्रोऑर्गेनिज्म है, लाइक स्पीसीज, कुछ यहाँ एग्जांपल दिया गया है, ट्राइकोडर्मा है, पेनिसिलियम है, बेसिलस है, स्यूडोमोनास है। तो ट्राइकोडर्मा और पेनिसिलियम तो ये फंगस है, और बेसिलस स्यूडोमोनास ये बैक्टीरिया है, जिनका उपयोग एक प्रकार से जो प्लांट पैथोजन फंजाई हैं और बैक्टीरियाज होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए एक बायोलॉजिकल
एजेंट्स के रूप में इनको यूज किया जाता है। ये बायोलॉजिकल क्रॉप प्रोटेक्शन विद इनोवेटिव फॉर्मुलेशंस ऑफ एंडोफाइटिक एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई अगेंस्ट इंसेक्ट हर्बिवोरस। ये एक ऐसा एग्जांपल दिया है कि इसमें दिखाया कि ये स्क्रीनिंग है, रिफ्लेंट ऑफ इफेक्ट, ये कल्टीवेशन, फर्मेंटेशन, फॉर्मुलेशन एंड एप्लीकेशंस। क्या किया हमने, जो बायोलॉजिकल जो एंटागोनिस्ट्स हैं इनका हमने क्या कर दिया, स्प्रे कर दिया। किस पर? इन प्लांट होस्ट पर। स्प्रे करने के बाद में इन्होंने एक प्रकार से प्रोटेक्टिव लेयर का यहाँ पर निर्माण कर लिया। किन पर? जो फिलोस्फीयर वाला पार्ट्स होता है वहां पर। तो फिल्म कोटिंग और सीड ट्रीटमेंट बेड्स, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पर बन गए, इनके कॉलोनियां बन गए, पेंटेशन हो गया, कॉलोनियां बन गए। कॉलोनी बनने के बाद जब जैसे कि जो इंसेक्टिसाइड्स इनके कांटेक्ट में आएंगे, वो इंसेक्ट एक प्रकार से ये जो स्पोर्स होते हैं, ये इनको स्पोर जो कि एक प्रकार से इनके लिए जहर के रूप में कार्य करते हैं। तो ये इंसेक्ट्स क्या होते हैं, इसके माध्यम से डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के जो पैथोजेंस होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं या जो फंगस होते हैं, जो कि इन होस्ट के लिए एक प्रकार से क्या होते हैं, वो हार्मफुल हैं, वो इनके माध्यम से बायोलॉजिकल एजेंट्स के माध्यम से क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आईडीएम है, आईडीएम हमको ये बताते हैं कि एक तो कल्चरल प्रैक्टिस है जिसके माध्यम से कल्चरल प्रैक्टिस में क्या क्या आ सकता है, जो इरेडिक्शन ऑफ जो वीड्स हैं उनको नष्ट करना, कलेक्ट्रल होस्ट उनको नष्ट करना, अल्टरनेटिव होस्ट उनको नष्ट करना, ये उसमें आते हैं। इसी प्रकार डिजीज पार्ट है उनको नष्ट करके, उसको तोड़ करके नष्ट करके, या प्लांट्स की जो बाली है जो इन्फेक्टेड हो गए उसको थैली से बैग करके उसको नष्ट करके उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। तो इस प्रकार से जो कल्चरल प्रैक्टिस है उनका यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो केमिकल ट्रीटमेंट है, केमिकल ट्रीटमेंट में हम सॉइल ट्रीटमेंट है, सीड ट्रीटमेंट में इनका हम यूज करते हैं। या जब डिजीज हो जाता है तो एक प्रकार से जो सिस्टमेटिक फंजिसाइड्स है उनका यूज करते हुए वो जो पैथोजेंस है उनका होस्ट के सभी भागों में फैलने से हम उनको रोक सकते हैं। और इसी प्रकार से बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के माध्यम से जो एंटागोनिस्टिक माइक्रोनिज्म है उनका यूज करते हुए एक प्रकार से जो पैथोजेनिक फंजाई हैं उनको बायोलॉजिकल रूप से उनको कंट्रोल किया जा सकता है। अब आता है आईडीएम की कंसेप्ट जो है, इसके क्या एडवांटेज है, क्यों इस आईडीएम कंसेप्ट का हमें अध्ययन करना पड़ रहा है। तो ये कुछ एडवांटेज है जो यहाँ पर दिखाए गए। एक तो प्रमोट साउंड स्ट्रक्चर एंड हेल्थी प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं संरचना में और कैसे होते हैं, स्वस्थ होते हैं। एक प्रमोट्स द सस्टेनेबल बायो बेस्ड डिजीज मैनेजमेंट अल्टरनेटिव, जो डिजीज बेस्ड मैनेजमेंट जो प्रबंधन की जो अल्टरनेटिव विधियां हैं जो कि एक प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, इसको हम एक प्रकार से प्रमोट कर सकते हैं। रिड्यूस द एनवायरमेंटल रिस्क एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट बाय एनकरेजिंग द अडॉप्शन मोर इकोलॉजिकल बिगनिंग कंट्रोल टैक्स। एक प्रकार से जब हम जो विभिन्न प्रकार के जो केमिकल फंजिसाइड्स, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का हम यूज कर रहे हैं, डीडीटी है, 2,4-D है, 2,4,5-T है, तो ये जो इस प्रकार के जो केमिकल्स जो होते हैं इनका उपयोग करने के कारण से ये एक प्रकार से एनवायरनमेंट को क्या करता है, नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण से जो विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम्स होते हैं, इन इकोसिस्टम के जो हायर कंज्यूमर्स होते हैं, टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, वो टॉप कंज्यूमर्स को एक प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी संख्या कम हो जाते हैं। तो उनको इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इकोलॉजिकली जो एनवायरमेंट रिस्क है इसको हम इसके माध्यम से आईडीएम का यूज करते हुए कम कर सकते हैं। एक रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर एयर एंड ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, जो जल और हवा में होने वाले जो संदूषण है, प्रदूषण है, इस पॉल्यूशंस को भी हम आईडीएम का उपयोग करते हैं इसको कम कर सकते हैं। क्योंकि आईडीएम की कंसेप्ट आपको यही कहते हैं कि जो डिजीज मैनेजमेंट की जो विभिन्न प्रकार की जो मेथड्स हैं उनमें केमिकल मेथड्स का कम से कम यूज किया जाए और जो बायोलॉजिकल मेथड्स हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, ताकि जो केमिकल्स है वो आपका एनवायरनमेंट है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सके। एक प्रोटेक्ट्स द नॉन टारगेट स्पीशीज थ्रू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट एक्टिविटीज, जो प्लांट डिजीज मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैं जिनमें हम
विभिन्न प्रकार के जो फंजिसाइड्स का यूज कर रहे हैं वो एक प्रकार से नॉन टारगेट स्पीसीज है, उनको भी क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण से बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वो कम हो रही है। अतः जैसे कि हम इंसेक्टिसाइड्स को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न प्रकार के इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, तो जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं जो कि प्लांट्स के पत्ते, उनके साथ साथ जो अदर जो नॉन हार्मफुल जो प्लांट इंसेक्ट स्पीसीज हैं वो भी क्या होते हैं, इसके माध्यम से नष्ट हो जाती हैं। तो आईडीएम का यूज करते हैं बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखा जा सकता है। रिड्यूस द नीड फॉर पेस्टिसाइड्स एंड फंजिसाइड बाय यूजिंग सेवरल मैनेजमेंट मेथड्स। जो फंजिसाइड और पेस्टिसाइड्स की जो आवश्यकता है, इस आवश्यकताओं को हम एक प्रकार से मैनेजमेंट की जो अन्य विधियां हैं इसका उपयोग करते हुए इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, इस पर एक प्रकार निर्भरता को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। रिड्यूस और एलिमिनेट्स इश्यू रिलेटेड टू पेस्टिसाइड रेसिड्यू। जो पेस्टिसाइड्स का हम उपयोग कर रहे हैं, इस पेस्टिसाइड्स के उपयोग को भी किसके जो अवशेषी प्रभाव होते हैं, इन अवशेषी प्रभाव को हम नष्ट कर सकते हैं। जैसे इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 2,4-D 2,4,5-D जिनका उपयोग DDT इनका उपयोग पहले किया जाता था, इनका वर्तमान इनको बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम के जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, चमगादड़ हैं, इसी प्रकार से इनकी जो चमगादड़ है और जो अपमार्ग के रूप में जो गरुड़ है, इनकी संख्या एक प्रकार से इसके कारण से कम हो रहे हैं। तो इनके अवशेषी प्रभाव को हम इनका कम यूज करते हैं, केमिकल्स का हम इसका प्रभाव को कम कर सकते हैं। रिड्यूस और एलिमिनेट्स री एंट्री इंटरवल रेस्ट्रिक्शंस। इसी प्रकार डिक्रीज वर्कर टेनेंट्स एंड पब्लिक एक्सपोजर टू केमिकल्स। एक प्रकार से जो केमिकल्स में जो पब्लिक की और वर्कर्स की जो एक प्रकार से इनको उनसे होने वाले जो हार्मफुल इफेक्ट हैं किनके, वर्कर्स के और पब्लिक पर, उसको भी हम इसको कम कर सकते हैं। एलिवेट्स कंसर्न ऑफ द पब्लिक अबाउट पेस्ट एंड पेस्टिसाइड रिलेटेड प्रैक्टिसेस। मेंटेन्स और इंक्रीज द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम। क्योंकि जो केमिकल ट्रीटमेंट्स में केमिकल फंजिसाइड्स का जब हम यूज करते हैं तो ये एक प्रकार से एक बहुत ही ज़्यादा इनका क्या होता है, इनका खर्चा इसमें आता है, एक प्रकार से कॉस्ट इफेक्टिव ज़्यादा आता है। तो एक प्रकार से बायोलॉजिकल कंट्रोल को हम अपनाते हुए जो कॉस्ट जो खर्चा है उस खर्चे को हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आईडीएम की जो कंसेप्ट है, इस आईडीएम के कंसेप्ट का हम उपयोग करते हुए डिजीज मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, तो जो बीटी कॉटन है, इस बीटी कॉटन का जो निर्माण किया गया, जो एक डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी होती है इंसेक्ट्स के प्रति, तो बीटी कॉटन जो होता है इसमें बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया होता है उसके स्पाइरल जो क्रिस्टल्स होते हैं, इन क्रिस्टल जो स्पोर प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया होते हैं, इनको क्या करते हैं, उसमें जेनेटिकली उनमें क्या करते हैं, उसके जीन्स को इंट्रोड्यूस कर जाता है जो कि एक प्रकार से स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ये जो स्पोर प्रोड्यूस होने के बाद में जब जो इंसेक्ट्स होते हैं, जब इंसेक्ट पर अटैक करते हैं, तो अटैक करने के बाद में उनकी जो आहार नाल होती है, आहार नाल में वो चले जाते हैं और वहां पर एकदम इनकी संख्या क्या होती है, ग्रोथ होती है। इसके कारण से इनके आमाशय से आहार नाल क्या होता है, फट जाती है और वो इंसेक्ट क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बीटी कॉटन के माध्यम से जो उसमें होने वाली हानियां हैं उसको कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो आईडीएम, इस आईडीएम का उपयोग करते हुए हम केमिकल ट्रीटमेंट के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। थैंक यू।